हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपके मेरे इस कविता लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ब्लॉग बनाया है शरद पूर्णिमा पे। और ये बहुत ही स्पेशल डे होता है, साल में एक बार ही आता है। शरद पूर्णिमा की मान्यता ये है कि जो चंद्र भगवान होते हैं, जो चंद्रमा है, वो अपनी सारी लीलाओं कलाओं के साथ होता है और इतना खुश होता है कि धरती पे अमृत की वर्षा करता है। अमृत की वर्षा करने का मतलब कि ये नहीं कि बारिश होती है उस दिन, वो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, एक तो उस दिन फुल मून डे होता है, पूर्णिमा होता है, और उस दिन पूरी रोशनी जो चंद्रमा की जो आती है उसमें अमृत के गुण होते हैं। तो पुराने शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन क्या करती हैं औरतें, खीर बनाती हैं। वो भी खीर नॉर्मल खीर नहीं बनती है, स्पेशल खीर, केसर वाली खीर बनती है, खूब सारे मेवे डाल के बनाया जाता है। और उस खीर को स्पेशली चंद्रमा के समक्ष, मतलब खुले आसमान में रखा जाता है, जिससे कि चंद्रमा की किरणें उस जब खीर पे पड़े तो वो अमृत के गुण उस खीर में भी आ जाए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो लोग छत पे, जैसे कहीं भी टंकी के ऊपर, छत पे कहीं भी उन्होंने ओपनली रखा होता है, तो वहां से नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में वो लेके आती है और प्रसाद के तौर पे सबको घर में बांटती हैं और खाते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, इस मान्यता को बहुत दिन से लोग करते आ रहे हैं। इवन मैं भी, मेरी मम्मी थी तो वो भी करती थी और मैं भी करती आ रही हूँ इस चीज को। तो आज मैंने भी ऐसे कुछ प्लान किया है। तो आज मैं आपको सबसे पहले खीर बना के दिखाऊंगी कि आज मैं स्पेशल खीर कैसे बना रही हूँ, और उसके बाद मैं कैसे शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करूंगी, कैसे मैं खीर रखूंगी बाहर, और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो इस सारी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और पता नहीं आज मौसम बहुत ज़्यादा ही हमारे इधर ख़राब है। बिजली अलग से कड़क रही है ज़ोर ज़ोर से, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट देखते हैं। अभी 7 बज रहे हैं और हो सकता है कि 10-11 बजे तक बारिश बंद हो जाए। वैसे तो मैसूर में बारिश होती है तो 10-15 मिनट होके फिर तुरंत ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन पता नहीं आज की बारिश रुक ही नहीं रही है। हम लोग 7 से अभी शुरू किए हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो तब तक हम लोग बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं कर लेती हूँ, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो मैं जा रही हूँ, पहले खीर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद डिनर विनर बना लेते हैं, क्योंकि खीर हमें सिर्फ रखना होता है बाहर, तो वो सबसे लास्ट काम होता है। तो जब हम सोने जा रहे होंगे उस टाइम भी अगर मौसम अच्छा होगा तो मैं ज़रूर उसे बाहर रख के और फिर तभी मैं सोऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं खीर बना लेती हूँ, मौसम का देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन पे ही खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टील का ले लिया है एक बर्तन, और उसमें मैं 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। तो ये स्पेशल खीर है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी और स्पीडली भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चावल जो कि भिगो के रख दिया था, मैंने चावल को हल्का सा मिक्सर में थोड़ा सा पीसा है, जिससे कि वो दरदरा हो जाए। और इस तरीके की खीर बनाने से जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप लंगर वाली खीर खा रहे हो, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, दूध बॉईल हो गया है, और हमें जैसे ही 1-2 उबाल आ जाए दूध में, तभी हमें चावल डाल देना चाहिए। दूध को पूरा पकाने के बाद चावल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि चावल के खीर में टाइम लगता है। तो जब तक चावल भी पकेंगे तब तक हमारे दूध भी कम हो जाएगा जलते जलते। तो इसीलिए जब भी 1-2 उबाल आ जाए तो उसके बाद तुरंत ही चावल हमें डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो चावल मैंने भिगो के रखा था, मैंने आधे घंटे तक चावल भिगो के रखा था, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए और जल्दी पके। तो मैंने सारा चावल इसमें डाल दिया है। मैंने 4 चम्मच चावल लिया था और उसको मैंने दरदरा पीस के उसको भिगोया था। तो यहाँ पे अब मैं इसे बहुत ही लो फ्लेम पे, मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे मैं इसे रख के धीरे धीरे पकाऊंगी। और बीच बीच में मैं इसको धीरे धीरे चलाती भी रहूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खीर आधी अच्छी सी पक गई है। तो मैं अब इसमें 2 पिंच केसर डाल रही हूँ। केसर डालने से कलर भी खीर का बहुत अच्छा होता है, और अगर आपको स्पेशल खीर बनाना है तो आप केसर जरूर डालें, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो केसर के साथ ही साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश लिया है। आप चाहें तो नारियल भी ले सकते हैं, और जो गोल वाले मखाने होते हैं वो भी बहुत लोग डालते हैं। तो वो एक्चुअली मेरे घर में भी ख़त्म है, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही, नहीं तो पक्का मैं वो भी ज़रूर डालती। जो भी मेवे आपके घर में है वो सारा आप डाल सकते हैं। तो मैंने 4 तरह के मेवे डाले हैं, और थोड़ा थोड़ा मैंने बचा लिया है ऊपर के डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे मेवे डाल दिए हैं केसर के साथ ही, और मैं इसे धीरे धीरे पकाऊंगी। मतलब खीर जब आधी पक जाए तब हमें ड्राई फ्रूट्स और केसर डालना है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे।
खीर आपकी पक गई है उसका जो एक्चुअल साइन होता है वो ये होता है कि उसमें छोटे छोटे से बबल्स बनने लगेंगे। एक तो उबाल आता है, देखिए अब उबाल नहीं आ रहा है, अब बबल्स बन रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका मतलब कि चावल अच्छे से पक गए हैं और दूध की क्वांटिटी कम हो गई है। तो उस टाइम हमें डालना है चीनी। तो जितना मैंने चावल लिया था 4 चम्मच, उतना ही मैं चीनी भी डालूंगी। ये रेशियो परफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा ना मीठा खीर बनता है ना ही ज़्यादा कम मीठा खीर बनता है। तो मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया है, अब मैं इसे मिला दूंगी। तो चीनी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, चीनी हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं चावल कितने अच्छे से पक गई है और खीर की जो थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। अभी ठंडे खीर होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो मुझे लगता है ये कंसिस्टेंसी सही है, हमें अब इस पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो मैंने चीनी डाला है, तो मैं 2-3 मिनट तक बस इसे और पकाऊंगी, उसके बाद गैस ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर यहाँ पे खीर का लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और दूध की क्वांटिटी जितनी थी उससे 20 to 30% दूध जल के कम भी हो गया है। तो यहाँ पे ये खीर बन के रेडी है। तो अब मैं इसे इंडक्शन से हटा दे रही हूँ, क्योंकि अब हमें इस खीर को ठंडा भी करना है। तो मैं इसे ऐसे ही नॉर्मल सरफेस पे रख दे रही हूँ और इसे मैं नेट वाले प्लेट से ढकूंगी, जिससे कि इसके अंदर का भाप भी निकलता रहे और खीर जल्दी से ठंडा हो जाए। तो खीर भी बन के रेडी है। और चलिए मौसम देख लेते हैं बाहर का कैसा मौसम हुआ है। तो बारिश तो फ्रेंड्स अभी भी हो रही है, वैसे कम हुई है लेकिन हो रही है। पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब मीडियम पे बारिश आ गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं, अभी तो और भी समय है, अभी तो 8 ही बजे हैं और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो डिनर विनर बना लेते हैं, सारा काम कंप्लीट मैं कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अगर हम छत पे नहीं रख पाए तो कुछ और ही हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं बालकनी में ही फिर रखूं, क्योंकि ये नियम है तो वो तो मैं फॉलो करूंगी ही। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे खीर भी कितने अच्छे से ठंडी हो गई है, देखिए कितना अच्छा हल्का हल्का ऊपर एक लेयर भी बन गई है और देखने में खीर का कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया है, मेरे सोने का टाइम हो रहा है। तो मैं अगर मौसम चेक कर लेती हूँ, तो बारिश अभी भी हो रही है, बंद नहीं हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आज, बिल्कुल बारिश बंद ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो चलो अब मुझे बालकनी में ही खीर रखनी पड़ेगी चेयर रख के। तो अब मैं वही काम करूँगी, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने यहाँ पे चेयर के ऊपर खीर रख है और अच्छे से इसको ढक भी दिया है, एक साइड से ओपन किया है जिससे कि थोड़ी बहुत किरणें बालकनी में आए तो उस खीर में पड़े। तो चलिए अब मैं बालकनी बंद कर दे रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं खीर लेके आ गई हूँ, अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो ये देखिए खीर कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में, कलर कितना अच्छा आया है। और ऊपर से कहते हैं कि ये शरद पूर्णिमा वाली खीर का टेस्ट ना डबल हो जाता है सुबह में जब हम खाते हैं। तो यहाँ पे खीर बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं जल्दी से खा लूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ खीर की, खीर का टेक्सचर क्या है, खीर का कलर क्या है और खीर कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो यहाँ पे खीर मैंने दोनों कटोरी में निकाल दिया है, एक शान के लिए एक अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए खीर का कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे खाएंगे प्रसाद के रूप में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से शरद पूर्णिमा मनाइए, इंजॉय करिए, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम होता है बस। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करें और मेरे से रिलेटेड व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।